ठीक है बेटा, मार्जिन कंटिन्यू करते हैं। और शायद जो डाउट रहेगा पिछली क्लास में वो आज क्लियर हो जाएगी। देखिए ये हमारी पीडीएफ है, ठीक है, एम एन अरोड़ा की है ये। और हमने इसके कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, शायद कितने हो गए थे, कुछ याद है? कितने क्वेश्चन हो गए थे, कुछ याद है? तीन 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 कर लिए थे, चौथा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हो 4 गए तक थे। हो गया था भैया। 4 4 तक हो हो गए गया, थे। चौथा तो मैंने आपसे हाँ। करवाया था, याद है। चलो 4 तक हो गए थे, आगे बढ़ते हैं। और कुछ क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं और बेटा कुछ क्लियर होएगा आपके। देखिए क्या क्या है, पांचवें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पांचवें क्वेश्चन में आपको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसमें सेलिंग प्राइस दे रखा है पर यूनिट का, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है और फिक्स कॉस्ट दे रखी है। ब्रेक इवन यूनिट निकालनी है, ब्रेक इवन वैल्यू निकालनी है। प्रॉफिट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन सेल्स, अगर सेल 4 लाख है तो प्रॉफिट निकालना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। देखिए पहले पुट कर लेते हैं क्या क्या आपको क्वेश्चन में गिवन है। जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5। आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है ₹20 एंड वेरिएबल कॉस्ट गिवन है आपको पर यूनिट ₹12। फिक्स कॉस्ट गिवन है आपको 96,000। ये तीन चीज गिवन है। आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है एंड प्रॉफिट, दूसरे में निकालना है प्रॉफिट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ सेल्स आर, सेल्स वुड बी 4 लाख। ये आपको निकालना है, ठीक है। देखिए एक ही रूल है इसका पूरे करने के लिए कि सबसे पहले आप कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लीजिए। तो सेल्स आपको गिवन है ₹20 माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिवन है आपको ₹12, तो ₹8 का कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रीब्यूशन जब आपका आ गया तो सबसे पहला मुझे पूछा गया ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में, तो आप निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट, अगर आप भूल गए हो तो मैं याद दिला देता हूँ, डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो आपकी फिक्स कॉस्ट है 96,000 और कॉन्ट्रीब्यूशन आया आपका ₹8, तो 12,000 यूनिट्स आपको चाहिए। ठीक है, यदि आप 12,000 यूनिट्स को सेल करते हो तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगी आपके 12,000 यूनिट्स है और एक यूनिट की वैल्यू ₹20 में सेल करते हो। आप एक यूनिट को ₹20 में सेल करते हो तो बहुत आसानी से 2,40,000 का आप माल बेचोगे तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे। इसके बाद बोल रहा है प्रॉफिट निकालिए यदि आपकी 4 लाख सेल है तो। बेटा दूसरे वाले में अगर आपकी 4 लाख सेल है तो प्रॉफिट निकालिए। अब कैसे प्रॉफिट निकाल सकते हो? सेल आपकी 4 लाख है इजिकल टू फिक्स कॉस्ट ले लीजिए आप। फिक्स कॉस्ट आपकी 96,000 प्लस डिजायर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 लाख क्या जाएगा आपका, इधर आएगा, चलो इधर ही कर लेते हैं। 96,000 प्लस डिजायर प्रॉफिट इनटू 20 डिवाइड बाय 8। तो फायदा नहीं हो रहा, 5/2 कर लो। अब इधर आ जाएगा तो 4 लाख इंटू 2/5 इजिकल टू 96,000 प्लस डिजायर प्रॉफिट। ठीक है बेटा, डिजायर प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा ये 1,60,000 माइनस 96 इजिकल टू डिजायर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका 64,000। क्लियर? और लास्ट में पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी,
तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। एक्चुअल सेल आपकी 4 लाख है, ब्रेक इवन सेल्स आपने निकाली थी कहाँ पर, ये रही 2,40,000, आंसर आ जाएगा 1,60,000। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। जो इसमें पूछा गया है वो मैंने आपको बता दिया। फिर भी किसी बच्चों को लगता है डाउट तो पूछिए। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा करना है। और हमने भी 5th किया है, तो उसके बाद 6th में आपको सेल दे रखी है, पर यूनिट कॉस्ट दे रखी है सेलिंग की, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है। ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा, 6th आप खुद करोगे, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है विच रिप्रेजेंट 40% ऑफ सेल्स। ये देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखी है 10,000। क्वेश्चन नंबर 7 मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज 10,000, और इसके ब्रैकेट में कुछ लिख रखा है, मतलब ब्रैकेट में नहीं, वैसे लिख रखा है कि जो ये है ये 40% ऑफ सेल्स है, यानी ये आपका 40% ऑफ सेल्स है। इसका मतलब हम सेल्स यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 50%। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हमें 4 चीज निकालनी है, ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स, दूसरा फिक्स कॉस्ट, तीसरा टोटल सेल्स, और चौथा आपका प्रॉफिट। जिस बच्चों को लगता है हम कर सकते हैं ट्राई कीजिए बेटा, बाकी तो बोर्ड पे देख ही रहे हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहले आप सेल्स निकाल सकते हो। 10,000 जो है वो आपका 40% है, तो 40% ये है, तो 100% कितना होगा, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो 25,000 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। 25,000 रुपये आपके सेल्स आ गए। ठीक है बेटा, अब आपको भी पता है कि जो पीवी रेशियो होती है वो कंट्रीब्यूशन होता है, यानी अगर मैं कंट्रीब्यूशन निकालूं, चलो ये समझ में आया, चलो दोबारा देख लो। कंट्रीब्यूशन ऐसे होता है, देखिए बेटा पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, तो पीवी रेशियो आपको गिवन है क्वेश्चन में 50, कंट्रीब्यूशन आपको गिवन नहीं है तो निकालना पड़ेगा, और सेल्स आपको गिवन है, मतलब सेल्स आपने फाइंड आउट कर ली 25,000, ये रही इनटू 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका 50 इंटू 250 दैट इज 12,500। अब इससे कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फिक्स कॉस्ट। ठीक है बेटा, और फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट तो यहाँ से आएगी नहीं, चलिए कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं ब्रेक इवन सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 10,000 है, एक्चुअल सेल्स 25,000 माइनस ब्रेक इवन सेल्स, तो ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगी आपके 15,000। देखो हमारे आंसर एक तो ये है जो हमें फाइंड आउट करना था, एक हमारा ये निकल गया, ब्रेक इवन सेल्स आ गई। अब ब्रेक इवन सेल्स का एक और फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड में कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स। चलो ये इससे वाला दूसरा वाला लगा, चलो दूसरा भी देख लो, आपको याद होगा फिक्स कॉस्ट डिवाइड में पीवी रेशियो। एक फॉर्मूला ये भी था, हमने किया था, जिसने नहीं देखा पहली क्लास देख लेना। ब्रेक इवन सेल्स आपके 15,000
फिक्स कॉस्ट आपको फाइंड आउट करना है। पीवी रेशियो आपकी है 50%, तो यहाँ से आप फिक्स कॉस्ट निकाल लोगे 15,000 का 50%, दैट इज 7,500। एक आंसर आपका याद है, ठीक है। अब आपको निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट निकाल सकते हो, प्रॉफिट का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन आपका 12,500, फिक्स कॉस्ट आपकी 7,500, इसका मतलब 5,000 प्रॉफिट। चौथा आंसर यहाँ, ठीक है बेटा, क्लियर। ये चार ही पूछे थे। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं और कोई। और ये क्वेश्चन ही मुझे अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 दिखने में तो सही लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्या बोल रहा है, क्या एक कंपनी है जिसका बजट फॉर ए प्रोडक्शन ऑफ रुपीज और 1,50,000 यूनिट्स, यानी एक कंपनी जो 1.5 लाख यूनिट का बजट है जिसका, उसकी वेरिएबल कॉस्ट 14 रुपीज पर यूनिट है और फिक्स कॉस्ट 2 रुपए की है। मतलब फिक्स कॉस्ट 3 लाख रुपए, कहने का मतलब ये है 1.5 लाख यूनिट बनाते हैं तो उसकी 2 रुपए पड़ती है। और कह रहा है द कंपनी फिक्स इट्स सेलिंग प्राइस टू फैच ए प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन कॉस्ट। कंपनी कह रही है प्रॉफिट आपका 15% है कॉस्ट पे, लेकिन सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं है क्या है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट, सबसे पहले आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो निकालनी है बेटा। तीसरा बोल रहा है इफ इट रिड्यूस इट्स सेलिंग प्राइस बाय 5%, यदि आप 5% से सेलिंग प्राइस को कम करते हो, हाउ डज द रिवाइज सेलिंग प्राइस, रिवाइज सेलिंग प्राइस क्या है आपका, पहली बात। दूसरा फिर ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होगी, तीन चीज निकालनी है। यानी अगर आपका सेलिंग प्राइस 5% कम होता है तो आप ब्रेक इवन पॉइंट बताइए और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बताइए। इसके बाद कह रहा है इफ ए प्रॉफिट ऑफ 10% इज डिजायर मोर देन द बजट, यानी बजट के टाइम पे जो आपका प्रॉफिट था यदि आप उससे 10% प्रॉफिट इंक्रीज करते हो तो बताइए आपको कितने सेल्स करनी पड़ेगी रिड्यूस प्राइस के ऊपर। किसी को लग रहा है मैं कर दूंगा, मतलब आपसे पूछ रहा हूं मैं तो ट्राई करूंगा ही। ठीक है बेटा, टोटल कॉस्ट आपकी 24 लाख, ये आएगा 21 लाख, 21 लाख प्लस 3 लाख 24 लाख, और प्रॉफिट आपका 24 लाख का 15%, इट मीन 3,60,000। अब आपको डिजायर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो सेल्स निकालने के लिए। सेल्स कैसे निकल जाएगी, फिक्स कॉस्ट आपके पास रहेगी 3 लाख प्लस डिजायर प्रॉफिट आपके पास है 3,60,000, डिवाइड में यहाँ पर हम लेते हैं पीवी रेशियो, बट हमारे पास पीवी रेशियो नहीं है यहाँ पर, है ना, कोई बात नहीं, यहाँ से नहीं निकलेगा, दूसरे फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। देखिए बेटा कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ दोगे तो सेल्स आ जाएगी, तो आपकी सेल्स आ जाएगी 24 लाख प्लस 3,60,000, इसका मतलब आपके आगे 27,60,000 सेल्स आ गई, ठीक है। और सेल पर यूनिट भी निकाल सकते हो, सेल पर यूनिट आएगी आपकी 27,60,000 डिवाइड बाई 1.5 लाख। एक बार कैलसी यूज कर लेते हैं बेटा, 27,60,000 डिवाइड बाई 1.5 लाख, तो ये आ गई 18.4, 18.40 रुपए में आपने पर यूनिट को सोल्व किया है। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम छोटे से अपने स्टेटमेंट बना लेते हैं। सेल्स आपकी 18.4 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 14, तो आपकी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 4.4। अब क्वेश्चन आपसे सबसे पहले क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब आपसे पहली चीज वो पूछ रहा है कितने यूनिट आपको बेचने हैं, पॉइंट मतलब यूनिट, और अगर सेल्स पूछता तो सेल्स निकाल देते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स
कॉस्ट है आपकी 3 लाख डिवाइड में 4.4। चलिए बेटा 3 लाख डिवाइड में 4.4 इट मीन्स 68,182। 68,182 यूनिट्स आपको बेचनी पड़ेंगी, तब जाके आपका ब्रेक इवन ऑलमोस्ट अचीव होगा, क्योंकि पॉइंट पे आ रहा है आंसर, तो थोड़ा सा प्रॉफिट आएगा। क्योंकि अगर 81 यूनिट बेचोगे 68,181, तो फिर आप लॉस में रहोगे, इस वजह से आपको 82 यूनिट बेचनी पड़ेगी। इसके बाद दूसरी डिमांड है उसकी, जो क्वेश्चन में पूछा गया वो पूछ रहा है पीवी रेशियो। बहुत आसान, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड में सेल्स, इट मींस 4.4 डिवाइड में 18.4 इनटू में 100। तो 4.4 डिवाइड में 18.4 इनटू 100, तो ये आपका आएगा बेटा 23.91। 23.91%। ये हमने अभी इसकी दो, जो इन्होंने पहले दो पूछा है, पहले दो क्वेश्चंस में ए और बी में, वो हमने फाइंड आउट कर दिया। सी और डी हमें निकालना है, तो पहले आप ये देख लीजिए, फिर मैं रफ करके सी और डी बताता हूँ बेटा। क्वेश्चन आगे डिमांड कर रहा है कि अगर आपका प्राइस जो है 5% कम होता है, तो फिर से ब्रेक इवन निकालिए, फिर से पीवी रेशियो निकालिए। तो प्राइस को 5% कम करना है, यानी जो ये आपका प्राइस है, यहाँ पर मैं बनाता हूँ, न्यू सेलिंग प्राइस जो आपका आएगा वो आएगा 18.4, जो आपका ऑलरेडी था पहले, इसका 5% कम कर दो, इट मीन 17.48। वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन अब नया आ जाएगा, वो आएगा 3.48। ठीक है बेटा, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया आपका 3.48। तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ बी वाला, कितने में हो जाएगा। क्या पूछा है, पहला ब्रेक इवन पॉइंट, तो नया ब्रेक इवन पॉइंट आप निकाल सकते हो। फिक्स कॉस्ट आपकी वही 3 लाख डिवाइड में 3.48, तो आप निकालोगे बेटा 3 लाख डिवाइड में 3.48, इट मीन्स 86,207। 86,207। और दूसरा पूछा था इसमें पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो भी आसान है, 3.48 ये आपका कंट्रीब्यूशन है, डिवाइड में सेल्स भी चेंज हो गई है 17.48 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3.48 डिवाइड में 17.48 इंटू में 100, इट मीन्स 19.9%। ये आपका सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया, सॉरी सी वाला पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट में बोल रहा है यदि आपका प्रॉफिट 10% आपको बढ़ाना है, तो आप सेल्स बताइए। देखिए आपका प्रॉफिट ऑलरेडी 3,60,000 है, ध्यान रखना, तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ यहाँ से। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सेल्स बतानी है, यदि आपका प्रॉफिट 10% बढ़ाना है, तो इसका मतलब आपको सेल्स निकालनी है। फिक्स कॉस्ट आपके पास 3 लाख है, ठीक है, प्लस प्रॉफिट 3,60,000 ऑलरेडी था, और अगर आप 10% बढ़ा दोगे तो 36,000 और बढ़ जाएगा, यानी 396 हो जाएगा। डिवाइड में आता है आपका पीवी रेशियो, यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो पीवी रेशियो आपको गिवन है ऑलरेडी 19.9%, तो ये आ गया आपका 696 डिवाइड में 19.9%। न्यू सेलिंग प्राइस ये है ना, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट क्या पूछा क्वेश्चन में।